हेलो एवरीवन, द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। पहले ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन CUCET के रूप में जाना जाता था, लेकिन रिसेंटली इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और चेंजेस करने के बाद अब ये हो चुका है CUET, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2022। तो आज के इस सेशन में हम इसी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू समझेंगे और जानेंगे एंटायर प्रोसेस क्या क्या है, सिलेबस क्या होगा, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स। तो ऐसे ही रेगुलर सेशन हम आप लोगों के लिए अपलोड करते हैं। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का नोटिफिकेशन देखें, इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर देना चाहूंगा, CUET के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, जो कि ऐप बेस्ड लर्निंग अवेलेबल करवाएगा। होल सिलेबस कवरेज विद प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट एंड मॉक टेस्ट पेपर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, आपके सामने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA का ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रेजेंट करूंगा। ये नोटिफिकेशन कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर 2022 के लिए है। इस नोटिफिकेशन में हम लोग चर्चा करेंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको ऑफर करती है फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए। यहाँ आपको सबसे प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि ये जो टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपको यहाँ पे देना है। एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल 2022 से स्टार्ट होगा और 30 अप्रैल 2022 फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है। फॉर्म आप कहाँ से फिल करेंगे, तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपके सामने है, इसके थ्रू आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब जो आपका टेस्ट होगा वो 4 सेक्शंस में बटा हुआ होगा। पहले से बहुत सारे चेंजेस हैं। अब ये जो 4 सेक्शंस हैं वो क्या क्या हैं, तो देखिए सेक्शन 1A जो होगा वो 13 लैंग्वेज है, 1B में 19 लैंग्वेज हैं। इनमें से आपको लैंग्वेज चूज करने हैं। सेकेंड थिंग, सेक्शन सेकेंड जिसमें आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा, इन सब्जेक्ट की लिस्ट भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और सेक्शन थर्ड जो एक जनरल टेस्ट होगा वो यहाँ पे आपके लिए रखा जाएगा। सो देखिए, सेक्शन 1A जो कि लैंग्वेज का टेस्ट है उसमें 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे और 1B के अंदर 19 लैंग्वेजेस होंगे जिनको आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। अब इनके टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा और कितने क्वेश्चंस होंगे, तो 1A में 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50। 1B में भी आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 50-50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और इन 50-50 क्वेश्चंस में से आपको एटलीस्ट 40-40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्या क्या होगा इनमें, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होंगे जो कि आपके फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव के ऊपर बेस्ड होंगे। सो दैट मीन्स आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आंसर करना है, अदर देन दैट यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ईच एंड एवरी सेक्शन के लिए आपको 45 मिनट मिलेगा, मतलब 1A के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा, 1B के लिए भी आपको 45 मिनट मिलेगा। यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं, यहाँ पे भी आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ये दोनों ही पार्ट में क्या होंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड बताया जा रहा है जो कि आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे। अब ये जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है ये क्या है, अगर आप BA करना चाहते हैं तो BA में आप जिन सब्जेक्ट्स को लेना चाहते हैं उनमें से आपको चूज करना है। अगर आप BCom करना चाहते हैं तो कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट चूज करना है। ऐसे ही नीचे मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाऊंगा कि किस सब्जेक्ट के लिए आपको क्या चूज करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। तो आपके पास एक मल्टीपल एरिया होगा कि आप किन किन फील्ड में वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ भी 50 क्वेश्चंस होंगे और 40 क्वेश्चंस आपको उनके आंसर करने होंगे। ये जो क्वेश्चन होंगे MCQ बेस्ड होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे और आपके NCERT क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो आपने जो अभी 12th की प्रिपरेशन की है दैट इज इनफ फॉर यू।
नेक्स्ट पार्ट 45 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेगा ईच एंड एवरी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए। पार्ट थर्ड जिसमें आपको प्रिपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको इसका एक आइडिया नहीं है। ये क्या है? तो इसमें आपको 75 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। ये क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस होंगे, लेकिन क्या है ये? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग पे बेस्ड होंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा एक नया पोर्शन होगा, तो इसके लिए आपको क्लासेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहाँ पे आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको इसे ओवरऑल सॉल्व करना है। सो ये आपका टेस्टिंग पैटर्न हो जाएगा। अब इनमें आपको किन किन क्वेश्चंस में क्या क्या लैंग्वेज ऑफर किए गए हैं वो देखिए। 1A के अंदर जो आपको लैंग्वेज ऑफर किए जा रहे थे वो 13 लैंग्वेजेस थे। अब ये 13 लैंग्वेज क्या है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। सो बेसिकली जो हमारे व्यूअर्स हैं वो नॉर्थ इंडियंस हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आपकी प्रोफिशिएंसी है, आप इनमें से एक लैंग्वेज को यहाँ पे चूज करेंगे। सेकंड पार्ट आता है लैंग्वेज सेकंड का। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा आपके एक्स्ट्रा एफर्ट के ऊपर है। लाइक जितने भी CBSE स्कूल्स हैं वहाँ पे आपको एडिशनली लैंग्वेज ऑफर किए जाते हैं, तो उनमें आप फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एट्सेट्रा जो लैंग्वेज चूज करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा यहाँ पे सूटेबल होगा। तो आप अपनी प्रोफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आप जिन लैंग्वेज में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं वो लैंग्वेज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का। अब डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट लाइक आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक ग्रुप है जिसमें अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है। एक ग्रुप में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है। एक ग्रुप में बिजनेस स्टडी है, एक में केमिस्ट्री है, एक में कंप्यूटर साइंस या IP है, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, होम साइंस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टोटल आपके पास 27 सब्जेक्ट्स हैं, आप जिनमें भी कंफर्टेबल हैं। सेकेंड थिंग, आप जिन कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं वहां पे क्या स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल है, उस अकॉर्डिंग आपको ये डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज करना है। सो पहले आपको ये डिफाइन करना है कि आप किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने वाले हैं और वहां पे कौन कौन से स्ट्रीम अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज करेंगे। अब क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। मैक्सिमम 3 लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं फ्रॉम सेक्शन 1A और सेक्शन 1B से, ठीक है। 27 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से आप मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं जिनमें आप एग्जाम देंगे। और नंबर थर्ड पार्ट, चूंकि वो जनरल टेस्ट है तो सभी के लिए वो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो इनके थ्रू आप लोग यहाँ पे क्या कर पाएंगे, ओवरऑल अपना एक टेस्ट पैटर्न क्रिएट कर पाएंगे और उसी पैटर्न पे आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अब टेस्ट कैसा है, कंप्यूटर बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस है, ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ पे जो आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए मेंशन किया गया है कि ये 12th बोर्ड का सिलेबस अगर आपने अच्छे से किया है तो आप इस पेपर को भी अच्छे से कर पाएंगे। दैट मीन्स आपको जो रिक्वायरमेंट है जिसकी आपको प्रिपरेशन करना है वो आपका क्या है, जनरल पार्ट, जिसमें आपके मैथमेटिक्स, रीजनिंग, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एट्सेट्रा को देखा जा रहा है, उस पार्ट की आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है। रेस्ट तो आप लोग ऑलरेडी प्रिपेयर हैं। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो आप NTA की हेल्पलाइन नंबर ये और ये इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इस मेल एड्रेस पे मेल भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। इसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था, देखिए कई लोग कुछ भी अपने अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पे बेस्ड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।